मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सेक्शन 2H संविदा क्या है उसका पार्ट 1 बताया था। आज उसी श्रृंखला में उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक मैंने बता दिया था कि हमको दो बातें निकाल के बाहर लानी थी। पहली कौन सी थी? करार, एग्रीमेंट। दूसरी बात क्या थी? विधि द्वारा प्रवर्तनीय। इन दो बातों पर हमको फोकस करना था। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसको बता दिया था आपको, ये तीनों ये बता दिया था मैंने आपको कि करार इन सबसे मिलकर बनता है। उसी तरीके से जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इसको मैंने आपको ये बताया था। ये एक फार्मूला, एक नियम के तहत बताया था। अब ये तो मैंने बता दिया था, शॉर्ट में एक फार्मूला है जो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। उसी क्रम में ये कहा गया है कि वे करार जिनके अंतर्गत ऐसा कोई नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, यानी ऐसे कोई व्यक्ति कभी भी संविदा करने के लिए सक्षम या मान्य नहीं होंगे जिनको विधि हमारी यानी बच्चों पहला पॉइंट है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, यानी ऐसे कोई भी व्यक्ति संविदा या करार करने योग्य नहीं होंगे जिनको हमारे अधिनियम ने, हमारी सरकार ने, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ने विदेशी शत्रु और दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ये दो कंडीशन जिनके संग लागू है, यदि आप उनके संग संविदा या करार करते हैं तो वो सब शून्य माना जाएगा। क्लियर? अब इसको हम मिटाते चले, नोट कर लीजिए। अब बात आती है ऑब्जेक्ट फुल लॉ। ये गया है ऑब्जेक्ट फुल लॉ, यानी ऑब्जेक्ट फुल यानी विधिक उद्देश्य। किसी भी करार या संविदा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो एक लीगल होना चाहिए, विधिक होना चाहिए, जिसको विधि समाज में मान्यता प्रदान करती हो। आप किसी अनलीगल बात के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं, अनलीगल बात के लिए संविदा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के नियम है। जब ये सारी कंडीशन फॉलो करेंगे तभी वही करार संविदा का रूप ले सकेंगे। ध्यान दें बच्चों। तो ऑब्जेक्ट फुल लॉ आप समझ गए कि हर संविदा का, हर करार के पीछे जो भी उद्देश्य होगा वो एक लीगल होगा, कोई अनलीगल नहीं होगा। क्लियर? अब आता है कंसेंट, CQ, यानी इसके 3 मतलब निकल रहे हैं, CC। कंसेंट यानी सहमति। यहाँ पर हम बात करते हैं ये भी कहा गया है कि वे ही करार संविदा योग्य होंगे जहाँ पर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति होगी। कोई ज़बरदस्ती, कोई जबरन
कोई इस तरह का दबाव भय के अंतर्गत रहकर सहमति प्रदान की गई है तो वो सब शून्य मानी जाएगी। इसका सेकंड पॉइंट आता है कंसिडरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बगैर इसको हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, लिख लीजिए। प्रतिफल, यही वाला प्रतिफल है जो आपने AB/2D, ये वही प्रतिफल है जो आपने 2D में पढ़ा था। कंसिडरेशन, यार संविदा और करार करने के पीछे जो भी उद्देश्य रहता है, तो कहीं न कहीं एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से किसी व्यापार, किसी उद्योग धंधे, व्यवसाय, उसके अलावा आप सुबह से उठते हैं, सारा दिन ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि आप पढ़ लिख कर कल कुछ बनेंगे, तो आप अपने घर का राशन पानी, तेल, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी, माँ बाप की दवा दारू, सब कुछ आपको ये सब मैनेज करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? धन। जब तक धन नहीं होगा तब तक कुछ संभव नहीं है। तो यही कहा गया है कि प्रत्येक संविदा का जो भी उद्देश्य होता है लीगल होना चाहिए, लीगलवाद के लिए संविदा होनी चाहिए, और प्रत्येक संविदा प्रतिफल होना चाहिए। बगैर प्रतिफल के फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता है। जहाँ पर फ्री शब्द आ जाता है, प्रतिफल विहीन बात हो जाती है, वहाँ पर कहीं न कहीं कोई लोभ लालच या अन्य प्रकार से भ्रष्टाचार सब समाहित होता है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप वहाँ पर प्रतिफल का होना ज़रूरी है। अब मैं बाइक से या स्कूटर से या मोटरसाइकिल से या ऑटो से कहीं जाता हूँ, तो ऑटो वाले को यहाँ से वहाँ तक का जो भी वो मुझको वहाँ छोड़ता है, मुझे उसको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी किराया होगा वो देना पड़ेगा। तो हमारा ऑटो वाले के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि यहाँ से उठाकर वहाँ मुझको छोड़ देना है, उसके प्रतिफल स्वरूप मैं उसको उसका किराया देता हूँ। क्लियर? अब बात आ गई कैपेसिटी। तो बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्षमता। तो क्षमता के आधार पर जो हमारी संविदा अधिनियम है किन किन व्यक्तियों को अलाउ करती है संविदा करने के लिए, उसकी बात कही गई है। एक तो व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब स्वस्थ चित्त, यानी जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, कुछ असामान्य व्यक्तियों की तरह हरकत नहीं करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति है, तो स्वस्थ चित्त होना चाहिए संविदा करने के लिए। और दूसरी चीज़ है मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। जब हम ये और ये इनको सबको फॉलो करेंगे, तब इस करार के जो भी नेक्स्ट स्टेप होंगे, करार तक तो बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। जब वो करार इसको ओके कर देता है, जब वो करार इसको ओके कर देता है, जब वो करार इसको ओके कर देता है, जब वह करार इसको ओके कर देता है, जब वो करार इसको ओके कर देता है, ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, उसके बाद जो भी निकल के आता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि सेक्शन 2H में परिभाषित है संविदा।
ठीक है बच्चों, आज हमारी क्लास यहाँ तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।